दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन। मोहम्मद रफ़ी ने मल्लिका-ए-तरन्नुम नूरजहां और शमशाद बेगम से लेकर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ गाने गाए। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तेरे चल गए। ये पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार जादू नगरी से आया। रफ़ी साहब ने शोक चंचल गीता दत्त और बहुरंगी गायिका आशा भोसले से लेकर सुमन कल्याणपुर, हेमलता, सुलक्षणा पंडित और अनुराधा पोडवाल जैसी नई पीढ़ी की गायिकाओं के साथ गाने गाए। जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने किस गायिका के साथ सबसे अधिक गाने गाए, ये आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। तो तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। खुद लता मंगेशकर कई बार ये दावा कर चुकी हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने उनके साथ सबसे अधिक गाने गाए, पर क्या लता मंगेशकर का ये दावा सही है? चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम। क्या वाकई मोहम्मद रफ़ी ने लता मंगेशकर के साथ सबसे अधिक गाने गाए हैं? क्या कोई और गायिका है जिसके साथ मोहम्मद रफ़ी ने सबसे अधिक गाने गाए हैं? क्या है सच्चाई? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति विस्तार से इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने अपने दौर के लगभग सभी गायकों और सभी गायिकाओं के साथ गाने गाए हैं, लेकिन किस गायक या गायिका के साथ मोहम्मद रफ़ी ने कितने गाने गाए, ये सवाल आज भी बना हुआ है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है। और मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने वाले सह गायकों और सह गायिकाओं की बात आती है तो संख्या बल के आधार पर गुणवत्ता तय करना मुश्किल होता है। 2 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे। जहां तक गायिकाओं की बात है तो संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी ने लता मंगेशकर के साथ 413 डुएट गाए हैं। लता मंगेशकर ने रफ़ी साहब को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, सरल मन के इंसान रफ़ी साहब बहुत सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो वो ऐसा गा लेते थे कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। में सनम उठ गए जो कदम, खुदी में सनम उठ। लता मंगेशकर ने कई बार ऐसे वक्तव्य दिए जिसके कारण ये धारणा बनी कि रफ़ी साहब ने लता मंगेशकर के साथ ही सबसे अधिक गाने गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का पहला डुएट 1947 में रिकॉर्ड हुआ था। फिल्म थी शादी से पहले। इस गाने के बोल थे, चल हो गई तैयार। चलो हो गई तैयार। लेकिन सच्चाई ये है कि मोहम्मद रफ़ी ने लता मंगेशकर के साथ नहीं बल्कि आशा भोसले के साथ सबसे अधिक डुएट गाए हैं। जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। आशा भोसले के साथ गाए डुएट्स की संख्या 799 है। लता मंगेशकर के साथ गाए डुएट्स की तुलना में 2 गुना डुएट गाए हैं। हालांकि आशा भोसले ने कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ 900 से भी अधिक गाने गाए हैं। इशारों में दिल लेने वाले। अब सवाल है कि जब लता मंगेशकर ने रफ़ी साहब के साथ सबसे अधिक लंबे समय तक गाया, उस दौर में दोनों संगीतकारों की पहली पसंद भी थे, तब दोनों के गाए युगल गीतों की संख्या आशा भोसले के साथ गाए गीतों की संख्या से बहुत कम क्यों है? इसका एक कारण तो ये है कि रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच जो मनमुटाव हुआ, उसके कारण दोनों ने करीब 3 साल तक एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था। दूसरा कारण ये भी था कि उस दौर के एक प्रमुख संगीतकार ओ.पी. नैयर
मोहम्मद रफ़ी के साथ युगल गीत गाने के लिए लता मंगेशकर के बजाय आशा भोसले को चुनते थे। आँखों से ना बातें कर, होठों को खोल। अब बात करें अन्य गायिकाओं की मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए युगल गीतों की, तो आशा भोसले और लता मंगेशकर के बाद सुमन कल्याणपुर का नंबर आता है, जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ 142 डुएट गाए हैं। रॉयल्टी विवाद के बाद जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने एक साथ गीत गाने बंद किए, तब उसका सबसे अधिक फायदा सुमन कल्याणपुर को ही मिला। हालांकि मोहम्मद रफ़ी के साथ गीत गाने के मामले में गीता दत्त और शमशाद बेगम भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। गीता दत्त ने रफ़ी साहब के साथ 133 डुएट गाए। शमशाद बेगम ने मोहम्मद रफ़ी के साथ कुल 132 डुएट गाए हैं। लेकिन इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले अपने ऊंचाई वाले दिनों में साथ साथ ही तो चल रहे थे। वैसे मन में ये इच्छा भी उठती है कि काश सुरैया के साथ भी उन्होंने अधिक गीत गाए होते, क्योंकि रफ़ी साहब के साथ उषा मंगेशकर के गीतों की संख्या सुरैया से अधिक है। सुरैया ने मोहम्मद रफ़ी के साथ 23 डुएट गाए। भरी रात है पर तू नहीं, मन का पन। जबकि उषा मंगेशकर के साथ रफ़ी साहब ने 24 गीत गाए हैं। अम्बा की डाल पे झूले पड़े, अरे सावन में तेरे संग नैना लड़े। डुएट प्रायः स्त्री पुरुष द्वारा गाए गीत माने जाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने मन्ना डे के साथ 58 डुएट गाए। चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझा। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के साथ 34 डुएट गाए। मोरा बाबरा। फिर 1959 में मोहम्मद रफ़ी ने मुकेश के साथ 7 डुएट गाए। मुकेश ने मोहम्मद रफ़ी और कोरस के साथ 6 समूह गीत गाए, जबकि 5 गीत ऐसे रहे जिनमें 3 सिंगर थे। बात तो कुछ भी नहीं। मोहम्मद रफ़ी ने तलत महमूद के साथ भी 5 डुएट गाए। यहाँ तक कि उन्होंने SD बातिश के साथ 6 डुएट गाए हैं। ये उल्लेखनीय है कि रफ़ी साहब ने 47 पुरुष गायकों और 80 महिलाओं के साथ डुएट गाए हैं, जिनमें ज्योति मतवानकर भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? ये जानकारी पत्रकार और लेखक राजू कोर्ती और धीरेन्द्र जैन की पुस्तक मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ तथा कुछ अन्य वेबसाइटों से ली गई है। आपको मोहम्मद रफ़ी के साथ किस गायक या गायिका के गाने सबसे अच्छे लगते हैं? इस बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी हो या इस वीडियो में दी गई जानकारी से इतर कोई जानकारी रखते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के आधार पर कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।